ये जिन्ना, जिन्ना से किसी ने पूछा कितनी सीट आई है, बोले 73, 73। कितने में से? 78 में से। इसीलिए राजी हो रहा है क्या? बोले हाँ, राजी होने की तो बात है। एक बात बता, कोई भी बिल वगैरह पारित करवा लेगा क्या? या फिर अगर कांग्रेस कोई बिल लेकर आ गई उसका विरोध कर लेगा क्या? उसको बिल को गिरा देगा क्या? बोले ना, वो तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बोले वो तो मेजोरिटी में है, 208 सीट तो अकेली कांग्रेस की हो गई, फिर निर्दलीय और अन्य भी हैं, इसके अलावा राजाओं ने जो मनोनीत करके भेजे हैं वो भी कांग्रेस का साथ देंगे। जिन्ना ने कहा, बोले नहीं साहब, अपन तो भाग ही नहीं, अपन जाएंगे ही नहीं संविधान सभा में। बहिष्कार कर दिया इसने, इसीलिए किया था बहिष्कार। भाई एक तरफा लेके आए ये 78 सीट में से, लेकिन मेजोरिटी वहां पे मेजोरिटी नहीं मिलेगी इसको, इसने कर दिया बहिष्कार। बोले अपने को तो अलग देश चाहिए, अलग देश की मांग अपन करते हैं। और इसने मांग करी, बोले हमको चाहिए साहब पाकिस्तान। पहले ही कर ली थी मांग तो, लेकिन अब इसने कहा कि ऐसे अब बात बनेगी नहीं। और इसने 16 अगस्त 1946 बोले अपन इस दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएंगे, डायरेक्ट एक्शन डे। मतलब मुसलमानों सड़कों पे निकलो और कत्लेआम करना शुरू कर दो। सारी कार्यवाही शुरू हुई। कलकत्ता में आप जाएंगे, एक शहीद मीनार है जिसको ऑक्टरलोनी टावर कहा जाता है। पहले जो प्रांत थे ना, प्रांतों का जो मुखिया होता था, मतलब गवर्नर तो होता ही था, इसके अलावा जो राजनीतिक पोस्ट थी उसको हम पहले बोलते थे प्रधानमंत्री। आज मुख्यमंत्री है, पहले प्रधानमंत्री कहा जाता था। ब्रिटिश बंगाल का जो प्रधानमंत्री था वो था सोहरावर्दी। 12 बजे के, दोपहर के 12 बजे के लगभग की बात है, कलकत्ता में जो शहीद स्मारक है जिसको ऑक्टरलोनी टावर कहा जाता था, वहां मुस्लिम भीड़ इकट्ठी हुई, कत्लेआम चालू हुआ, लोगों को लूटना शुरू किया गया। थोड़ी देर में 4 से 5 हजार हिंदू जो हैं, मतलब अन्य धर्मों के, मुसलमानों के अलावा जो लोग थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। हिंसा फैलती 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 बंगाल में पूरे क्षेत्र में फैल गई। जब चारों तरफ ये बात फैली तो हिंदुओं ने इस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू की, और जहां हिंदू और सिख मेजोरिटी थी वहां पर मुसलमानों को मारा गया, जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी थी वहां पर हिंदुओं को मारा गया। लेकिन अब स्थिति यह हो चुकी थी, जैसा सरदार पटेल भी ये बोलते हैं कि शरीर का अगर कोई अंग कट जाए, सड़ जाए, तो उस अंग को काटना ही बेहतर है।